Hello and welcome back, students. First of all, thank you all who are supporting me. All viewers, प्लीज़ इसी तरह से मुझे सपोर्ट करते रहिएगा, क्योंकि आपका लाइक जो है ना मुझे कहीं ना कहीं मोटिवेट करता है वीडियोस बनाने के लिए, सच में। और आज का हमारा टॉपिक है ड्राफ्टिंग अ वर्चुअल मैसेज। बोर्ड एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से ये बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक है, छोटा सा है और 4 मार्क्स के लिए 1 आएगा। ओके, तो क्वेश्चन नंबर 4 में ए ऑप्शन जो आप लोग को मिलता है उसके अंदर बेसिकली 3 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। ऑप्शंस होते हैं, उसमें से एक आपको चूज़ करना रहता है। फर्स्ट ही होता है ड्राफ्टिंग अ वर्चुअल मैसेज, सेकंड होता है स्टेटमेंट ऑफ पर्पस एंड थर्ड वन इज़ ग्रुप डिस्कशन। तो 3 में से एक आपको लिखना रहता है, ठीक है। तो मैं आपको सजेस्ट करूँगी कि आप ये चूज़ करो, इसकी प्रैक्टिस करो ज़्यादा से ज़्यादा, क्योंकि बहुत थोड़ा सा है, कुछ ज़्यादा उसमें दिमाग चलाने वाला रहता नहीं है और टाइम भी आपका कम जाता है इसमें। और बोर्ड एग्ज़ाम में आप जानते हो टाइम बहुत वैल्यूबल होता है। 3 घंटे का भले ही पेपर में टाइमिंग दिया जाता है, लेकिन 3 घंटा आपको एक्चुअली में अगर देखा जाए तो नहीं मिल पाता, क्योंकि कहीं ना कहीं आपको आपका टाइम इधर उधर चला जाता है। आपको 2 घंटे पकड़ के ही चलना रहता है एक्चुअली में। ओके, तो ये सारी बातों के लिए मैं टिप्स एंड ट्रिक्स के लिए कैसे पेपर अटेंड करना है क्या है वो मैं नेक्स्ट डे आपको कभी नेक्स्ट टाइम आपको मैं पूरा वीडियो बना के अपलोड करके दूँगी। आज हम पॉइंट पे आते हैं। तो आज का हमारा टॉपिक तो आप लोगों ने सुन लिया। अब मैं आपको एक इजी वे से समझाना चाहूँगी। देखिए स्टूडेंट, जब आप एक टीचर के साथ बात करते हो, एल्डरली पीपल के साथ बात करते हो, जैसे पेरेंट्स हो गए, या आप ऑफिस में काम करते हो और आपके सर के साथ बात करते हो, या ऐसे कोई हस्ती से बात करते हो जो आपसे बड़े हो, तो हम बेसिकली हमारा जो बात करने का तरीका है वो पूरा अलग होता है, राइट। और जब हम फ्रेंड्स के साथ बात करते हैं, हमारे सिबलिंग्स के साथ बात करते हैं, माना हाँ भाई बहन के साथ, तो हमारा लहजा पूरा अलग होता है, राइट। तो मैसेज भी 2 टाइप के लिखने होते हैं। हम जब इनफॉर्मल उसी को जब हम रिस्पेक्टफुली बात करते तो वो होते हैं फॉर्मल लैंग्वेज होती है वो। और जब हम इनफॉर्मल वे में माने ज़्यादा सोचते नहीं हैं, हाँ, फ्रेंड के साथ जब हम बात करते तो क्या ज़्यादा सोच के उसको रिस्पेक्टफुली हम जनरली बात नहीं करते। 99.99% लोग उतना रिस्पेक्टफुली फ्रेंड्स के साथ बात नहीं करते। तो वो एग्जाम्पल होगा इनफॉर्मल वे में बात करना। ओके, तो मैसेजेस भी 2 टाइप के होते हैं। हम दोनों के एग्जाम्पल लेंगे यहाँ पे एक्सप्लेनेशन के लिए। और ये जो है ना, मैं हमेशा बताती हूँ, ये बुक जो है मैं रिलायबल सीरीज़ की बुक यूज़ कर रही हूँ। मेरे पास यही है तो मैं यही यूज़ कर रही हूँ आपको एक्सप्लेन करने के लिए। ओके, तो चलिए देखते हैं हम। फर्स्ट वन मैंने लिया है ब्रेन, आप लोग का जो ब्रेन स्टॉर्मिंग का क्वेश्चन है ना टेक्स्ट बुक के अंदर, उसी का ये आंसर है। तो ये A1 का है ना, थर्ड नंबर, वो थर्ड वाला मैं ले रही हूँ। ओके, एक मैं ले रही हूँ फॉर्मल वे में कैसे मैसेज लिखना है, दूसरा मैं एक्सप्लेन करूँगी आपको इनफॉर्मल वे में मैसेज कैसे लिखना है। तो यहाँ पे मैं क्वेश्चन रीड कर रही हूँ। यहाँ पे उन लोगों ने आंसर में कुछ चीज़ें मिस कर दी है, तो वो हमें नहीं मिस करनी है एग्ज़ाम में। इसके लिए मैं आपको पूरा टिप्स एंड ट्रिक्स बताऊँगी। अभी यहाँ पे देखिए क्वेश्चन, यू आर प्रियंका, अ पर्सनल असिस्टेंट टू मिस सेन. She was away attending a meeting when Mr. Garg rang up. You spoke to him and jotted down his message in your notepad. Draft the message for Miss Sen using the information in your notes given below. यहाँ पे ध्यान दीजिए कि मैं जो बोल रही हूँ वो भी और प्रॉपर आप ध्यान दीजिए प्लीज़। यहाँ पे आपको अपने आप को प्रियंका समझ के या प्रियंक समझ के चलना है अगर बॉयज़ देख रहे हैं तो। पर्सनल असिस्टेंट माना आप किसी के हाथ नीचे काम कर रहे हो, राइट। तो अब आप समझ गए होंगे कि ये फॉर्मल है कि इनफॉर्मल है। बताइए मुझे, ये फॉर्मल मैसेज होगा या इनफॉर्मल होगा? वेरी गुड, ये फॉर्मल मैसेज आएगा, ठीक है। तो किसको ये प्रियंका किसकी असिस्टेंट है? मिस सैन की। ओके, तो वो मिस सैन है वो नहीं है, बाहर गए हैं मीटिंग अटेंड करने। और किसका कॉल आया है? मिस्टर गर्ग का। ओके, किसने उठाया? प्रियंका ने उठाया। ओके, मैसेज किसके लिए है? मिस सैन के लिए है। समझ में आई बात? ध्यान देना। हाँ,
तो प्रियंका ने फ़ोन उठाया, मिस्टर गर्ग ने फ़ोन किया था और उन्होंने जॉटेड डाउन माना नोट कर लिया, लिख लिया। ओके, तो यहाँ पे उन्होंने मिस सेन के लिए मैसेज छोड़ा है। क्या मैसेज छोड़ा है? फटाफट रनिंग नोट्स ली है उन्होंने। मिस्टर गर्ग रैंग अप 5 PM हैज़ रिसीव द CDs एंड पोस्टर्स कमिंग टुमारो टू थैंक्स मिस सेन एंड टू पर्सनली हैंड ओवर द चेक्स। ये पॉइंट उन्होंने लिख दी। देखिए, एक बात याद रखिएगा, ड्राफ्टिंग वर्चुअल मैसेज के अंदर हमें खुद से अपना कुछ भी ऐड नहीं करना है, ना ही माइनस करना है। जो वर्ड टू वर्ड मैसेज है वही कन्वे करना है, ठीक है। मिर्च मसाला कुछ भी ऐड नहीं करना है। यहाँ पे उन्होंने उनका देखिए, वर्चुअल मैसेज लिखने का एक तरीका है, एक फॉर्मेट है। सबसे पहले आपको डेट डालनी है, डेट कोई भी डाल दो। डेट के नीचे आपको टाइमिंग डालना है। यहाँ पे नहीं दिया था और प्लेस भी नहीं थी तो मैंने ऐसे एरो करके डाल दिया है, ठीक है। पहले डेट, उसके नीचे टाइमिंग, टाइमिंग कोई भी डाल देना। फिर अगर फॉर्मल है तो रिस्पेक्टेड, डियर वगैरह। यहाँ पे डियर दिया है उन्होंने, रिस्पेक्टेड भी आ सकता था। ओके, तो किसको मैसेज देना है? प्रियंका अभी गर्ग से जो मैसेज लिया वो प्रियंका मिस सेन को दे रही है। ओके, तो उन्होंने डाला है, डियर मिस सेन, मिस्टर गर्ग हैड कॉल्ड एट 5 PM इन्फॉर्मिंग अबाउट द रिसिप्ट ऑफ द CD एंड पोस्टर। ही विल बी हैंडिंग ओवर द चेक इन पर्सन एज ही प्लान टू कम टुमारो। ये पॉइंट्स एग्ज़ाम में, इस टाइप के पॉइंट्स एग्ज़ाम में मेजॉरिटी टाइम आपको दिए होते हैं, आपको सिर्फ सेंटेंस बनाने होते हैं। जैसे यहाँ पे पॉइंट्स दिए हैं ना, वैसे। फिर ये मैसेज किसने लिखा? मिस सेन को प्रियंका ने लिखा। यहाँ मिस्टर गर्ग का काम ख़त्म हो चुका है। वो सिर्फ ये अभी प्रियंका मिस सेन को मैसेज डाल रही ना, इसलिए उसमें और कोई नहीं आएगा। किसने लिखा है वगैरह वगैरह वो कंटेंट में आ जाएगा। ओके, अब सुनो ध्यान से। दूसरा, ये फॉर्मल हो गया। अब इनफॉर्मल में देख लीजिए फटाफट से। ओके, यहाँ पे रीड द फॉलोइंग कन्वर्सेशन बिटवीन आशना एंड मिस्टर सिंह। आशना, hello, may I? Ashna said, hello, may I speak to Ranjit, please? Mr. Singh said, Ranjit is getting ready for school. May I know who is speaking? Ashna said, my name is Ashna. I am Ranjit classmate. अब ये मैं पूरा नहीं पढ़ रही हूँ क्योंकि वीडियो लंबा हो जाएगा। तो ये दोनों के बीच में कन्वर्सेशन है। रंजित जो है मिस्टर सिंह का लड़का है, इतना समझ में आ गया। और आशना जो है रंजित की क्लासमेट है। ओके, तो हमको जो है यहाँ पे 50 वर्ड का एक मैसेज तैयार करना है। अब पप्पा और इसमें ये आ गए ना, फादर डॉटर, फादर सन आ गया ना, तो फॉर्मल होगा या इनफॉर्मल? इनफॉर्मल होगा। तो यहाँ पे हमें कैसे लिखना है देखो। अब आसना से मिला हुआ मैसेज मिस्टर सिंह जो है रंजित को फॉरवर्ड कर रहे हैं। ओके, या लिख रहे हैं या दे रहे हैं। तो क्या है, यहाँ पे कोई पॉइंट नहीं दिया देखो, है ना। लेकिन ये जो कन्वर्सेशन है उसके ऊपर से उन्होंने शॉर्ट एंड स्वीट मैसेज लिखा है। हाय रंजीत, आशना हैड कॉल्ड एंड शी हैज़ आस्क्ड यू टू कैरी योर बायोलॉजी बुक टू स्कूल टुडे एज शी वांट द नोट्स द टीचर गिव ड्यूरिंग हर एब्सेंस। डैड, यहाँ पे कोई रिस्पेक्ट वगैरह है नहीं है। ओके, मतलब रिस्पेक्टेड, डी और वगैरह कुछ नहीं है ना। तो आई होप आपको दोनों में समझ में आ गया होगा कैसे करना है कैसे नहीं करना है। आपको क्या करना है, सुनना। यहाँ पे सुन के जाने के बाद आपको खुद से प्रैक्टिस भी करनी है, क्योंकि प्रैक्टिस नहीं करोगे तो आपके दिमाग में बात बैठेगी ही नहीं। याद रखना, हमें थर्ड पर्सन के बारे में बात करनी है तो इनडायरेक्ट स्पीच में बात करनी होगी। याद है ना इनडायरेक्ट स्पीच? ओके, तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। यहाँ पे भी आपको आपके प्रेजेंटेशन के कंटेंट के आपको जो है मार्क्स मिलेंगे। देखिए, कंटेंट माना मैसेज वर्ड टू वर्ड कैसे लिखा है उसके 2 मार्क्स। फिर आपने प्रॉपर फॉर्मेट फॉलो किया क्या, फ्लो ऑफ आइडियाज़ आपके बराबर है क्या, 1 मार्क्स उसके लिए। और लैंग्वेज आपकी कैसे यूज़ हुई है उसके लिए 1। ओके, और एक बात याद रखना, जैसे मैं हमेशा बोलती हूँ आपको कि ज़रा भी स्पेलिंग मिस्टेक मत किया कीजिए एग्ज़ाम में। ग्रामेटिकली करेक्ट होने चाहिए सेंटेंसेस। इंग्लिश का यही बेस है, नहीं तो मार्क्स कट हो जाएंगे। सो आई होप आपको सब समझ में आ गया होगा। आप प्लीज़ अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए वीडियोस।
ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग तक ये मेरा कंटेंट पहुँचे। मैं जो भी यहाँ प्रोवाइड कर रही हूँ वो कम्प्लीटली मेरा खुद का अनुभव है टीचिंग लाइन में। मैं किसी का कॉपी नहीं कर रही हूँ कंटेंट, और ये बुक भी मैं अच्छे काम के लिए ही यूज़ कर रही हूँ। ओके, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय बाय।